Hello bachcho, let's see this question. The question says, scooter which is starting from rest moves with a constant acceleration for a time delta t1, then with a constant velocity for the next delta t2, and finally with a constant deceleration for the next delta t3 to come to rest. A 500 Newton man sitting on the scooter behind the driver manages to stay at rest with respect to the scooter without touching any other part. The force exerted by the seat on the man is, और हमें चार ऑप्शंस दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो की कंसेप्ट हमारा यूज होगा वो होगा फोर्स एंड मोशन और दूसरा फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट। तो हम बॉडी डायग्राम बनाते हैं। पहले केस में जब एक्सेलरेशन हो रहा है, स्कूटर एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये हमारा स्कूटर है। स्कूटर इस पर ये आदमी बैठा है, मैन। तो इस आदमी का वेट, ये स्कूटर पर वेट लगा रहा होगा अपना 500 न्यूटन का, और ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। और चूँकि नॉर्मल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन, कोई मूवमेंट नहीं है, तो ये नॉर्मल फोर्स वेट के इक्वल होगा, यानी ये 500 न्यूटन के इक्वल होगा। इस माना कि स्कूटर का एक्सेलरेशन राइट डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये आदमी का भी एक्सेलरेशन राइट डायरेक्शन में हो रहा होगा। अब इस आदमी पर, अगर इस आदमी का एक्सेलरेशन राइट डायरेक्शन में हो रहा है, कोई ग्राउंड पे खड़ा कोई आदमी रेस्ट फ्रेम में जो है वो इस आदमी को देखेगा, तो उसके लिए ये आदमी आगे की तरफ ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है, और इस पे लगने वाला ओनली फोर्स क्या है, जो कि इसको स्कूटर पर स्थिर रखे हुए है। इस पे लगने वाला हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ओनली फोर्स है फ्रिक्शन का, जो कि इसकी टेंडेंसी होगी आदमी की स्कूटर पर पीछे की तरफ जाने की, और इसको प्रिवेंट करने के लिए आगे की तरफ इस पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। और ग्राउंड पे खड़े आदमी के का ग्राउंड पे खड़े जो आदमी है उसके लिए इस फ्रिक्शन के कारण ही इस आदमी का एक्सेलरेशन हो रहा होगा। तो फ्रिक्शन F इज इक्वल टू एम ए, और m क्या है, इस आदमी का मास। तो और ये फ्रिक्शन किसके द्वारा प्रोवाइडेड होगा, इस सीट के द्वारा प्रोवाइडेड होगा, स्कूटर की सीट के द्वारा। तो स्कूटर के सीट ने आदमी पर दो फोर्सेस लगाई, एक फोर्स ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स एफ एन, और दूसरा फोर्स राइट हैंड डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स। तो नेट फोर्स जो सीट लगाएगा वो क्या हो जाएगा, वो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट, यानी एफ एन का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर का रूट अंडर। अच्छा, ये नॉर्मल जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एम ए होगा, और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा जो सीट और आदमी के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स है, वो इक्वल होगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो सीट और आदमी के बीच में है, मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल फोर्स एफ एन। तो सीट के द्वारा जो फोर्स लगा है वो इक्वल हो जाएगा एफ एन का स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर एफ एन का स्क्वायर का रूट अंडर। एफ एन हम कॉमन ले लेते हैं तो ये बाहर आ जाएगा, और अंदर बच जाएगा, सॉरी अंदर बच जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, रूट अंडर मल्टीप्लिकेशन में 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया 500 मल्टीप्लाइड बाय रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये 1 से बड़ा होगा। तो यहाँ से हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो सीट के द्वारा जो फोर्स लग रहा है एफ ऑफ सीट, ये ग्रेटर देन
500 न्यूटन है। तो पहले केस में तो जो फोर्स लग रहा है सीट के द्वारा वो 500 न्यूटन से ज़्यादा है। जो नेक्स्ट केस है उसमें वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी यानी एक्सेलरेशन जीरो। तो एक्सेलरेशन जीरो है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी जीरो होगा। तो मैन पर लगने वाला ओनली फोर्स क्या होगा, ऊपर की तरफ लगने वाला नॉर्मल फोर्स, और वो किसके इक्वल है, वो 500 न्यूटन के इक्वल है। तो दूसरे केस में जो सीट के द्वारा फोर्स लग रहा है वो इक्वल है नॉर्मल फोर्स के, जो कि इक्वल है 500 न्यूटन के। तो टी टू टाइम के लिए जो फोर्स लग रहा होगा सीट के द्वारा वो इक्वल होगा 500 न्यूटन के। जब डी एक्सेलरेशन हो रहा है उस केस में क्या होगा, तो ये ठीक उल्टा केस हो जाएगा फर्स्ट केस का। इसमें एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, तो क्या होगा, आदमी की टेंडेंसी होगी पीछे की तरफ खिसकने की, तो नॉर्मल फोर्स आगे की तरफ लगेगा, सॉरी फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ लगेगा। इसका नीचे की तरफ वेट लग रहा होगा 500 न्यूटन का, और ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स अगेन 500 न्यूटन का। अगेन ये फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाएगा, और इवेंचुअली जो कि इक्वल होगा म्यू एफ एन के। तो इस बॉडी पर जो सीट है वो दो फोर्सेस लगाएं, ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स, लेफ्ट हैंड साइड में फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एफ एन। जो नेट फोर्स होगा सीट के द्वारा वो हमारा हो जाएगा एफ एन का स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर एफ एन का स्क्वायर का रूट अंडर। तो अगेन ये एफ ऑफ सीट जो हमारा आ जाएगा ये ग्रेटर देन 500 न्यूटन आ जाएगा। तो हमने क्या फाइंड आउट किया कि जब एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन हो रहा है तो सीट के द्वारा फोर्स जो है वो ग्रेटर देन 500 न्यूटन है, और जब कांस्टेंट वेलोसिटी है तो 500 न्यूटन के इक्वल है। तो ये ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी मैच कर रहा है कि ग्रेटर देन 500 न्यूटन फॉर टाइम डेल्टा टी वन एंड डेल्टा टी थ्री एंड 500 न्यूटन फॉर डेल्टा टी टू। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।